नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेस्टी पॉइंट। आईसीआर 2021 के फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं। तो आज हम यहां पर स्टेप बाय स्टेप आपको हर प्रोसीजर बताएंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। तो आपको सबसे पहले ICR.NTA.AC.in वेबसाइट खोलनी है। जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ICR की वेबसाइट है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको यूजी, पीजी और पीएचडी तीनों का लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। तो हम यहाँ पर केवल यूजी का भरकर दिखा रहे हैं, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो चलिए यूजी पर क्लिक करते हैं। तो यूजी पर क्लिक करते ही अब देखते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दे रखी है कि चार स्टेप में होगी। रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एप्लीकेशन में अपनी डिटेल भरनी है, फिर इमेज अपलोड करनी है, फिर पेमेंट करना है। तो सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्लिक हेयर टू डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। हमने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ रखी है, आपको टेंशन नहीं लेनी। इसके बाद इसमें लिख रखा है कि फ़ी कितनी कितनी है कैटेगरी वाइज। तो जनरल की 770 है, जनरल EWS या OBC की 750 और SC ST की 375 है। तो आप इसको एक बार देख लेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर में सबसे पहले आपको ये बता रखा है कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा और आपको एक पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देना है या क्रिएट करना है, ताकि आप अगर पासवर्ड भूल जाएं तो उस क्वेश्चन की मदद से पासवर्ड दोबारा रीसेट कर सकें। और इसी की मदद से आप दोबारा साइन इन करके अगर आपका इनकम्प्लीट रह गया एप्लीकेशन फॉर्म उसको पूरा भर सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। तो कंप्लीट दी एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको अपनी जो पासवर्ड और आपको जो लॉगिन आईडी मिलेगी उसकी मदद से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तीसरे स्टेप की अगर बात करें तो इसमें हमें स्कैन्ड इमेज अपलोड करनी है। इसमें हमें क्या क्या अपलोड करना है, एक तो कैंडिडेट का फ़ोटोग्राफ जो कि JPG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि सभी जो डॉक्यूमेंट होंगे वे सब JPG या JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। जिसमें अगर मैं फ़ोटोग्राफ की बात करूं तो स्कैन फ़ोटोग्राफ का जो साइज़ होना चाहिए वो 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। इसके बाद साइन की बात करूं तो साइन का जो साइज़ है वो भी लिख रखा है इसमें कि वो 4 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए। इसी प्रकार से स्कैन थंब इम्प्रेशन की बात करूं तो स्कैन थंब इम्प्रेशन 3 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा या कम होगा तो वो नहीं लेगा। और एक बात और बता दूं, जो थंब इम्प्रेशन है, थंब इम्प्रेशन अगर आप मेल हैं तो आपका लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन चलेगा, अगर आप फीमेल हैं तो आपका राइट थंब इम्प्रेशन चलेगा। तो ये बात ध्यान रखें। इसके बाद आपका जो फ़ोटो डॉक्यूमेंट के रूप में अपलोड होगा वो कलर होना चाहिए और पीछे उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और साइन भी वाइट पेपर पर होने चाहिए। इसके बाद ये कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं पासवर्ड क्रिएट करने के। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए 4 मेजर कंपोनेंट हैं। पहला तो ये कि 8 से 13 करैक्टर में ही आप भर सकते हैं। उसमें आपका एक अपर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक लोअर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक कोई न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए और एक कोई स्पेशल करैक्टर होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप अपना पासवर्ड 8 से 13 करैक्टर्स के बीच में बनाएंगे तो आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनेगा। इसके बाद रीसेट पासवर्ड की दे रखा है कि रीसेट आप किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप भूल जाते हैं तो आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया जाएगा, उसकी मदद से आप रीसेट कर सकते हैं, या फिर आपके मोबाइल पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा उसकी मदद से कर सकते हैं, या फिर आपको ईमेल के द्वारा एक लिंक भेजा जाएगा उसकी मदद से रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए ये सब हमने पढ़ लिया है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं इस डायलॉग बॉक्स में और प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला इंटरफेस आ जाता है। इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जैसे कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी टाइप, वैलिड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल कर लेते हैं। तो हम अपनी अपनी जल्दी से फिल कर लेते हैं, आप भी अपनी भर लीजिएगा।
आपको यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप भरनी है। आइडेंटिटी टाइप आपके पास जो भी इनमें से मौजूद है, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड या फिर आधार कार्ड, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास आधार कार्ड है, हम आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें आधार कार्ड की लास्ट 4 डिजिट भरनी है, तो हम वो भर देते हैं जल्दी से। इसके बाद हमें जेंडर, ईमेल और ईमेल कंफर्म करना पड़ेगा। ईमेल भरने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो आपके घर का हो या कहीं का हो वो भर देना है। अगर नहीं है तो इसको छोड़ देना है, ऑप्शनल है। इसके बाद लैंडलाइन नंबर अगर है तो भर दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब इसके बाद आपको एड्रेस भरना है अपना। हम जल्दी से अपना एड्रेस भर देते हैं, आप भी अपना भर लीजिए। एड्रेस भरने के बाद यहाँ पर आपको भरना है प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि जहाँ आप वर्तमान में हो। तो प्रेजेंट एड्रेस अगर आपका सेम है परमानेंट एड्रेस की तरह ही, तो आपको डायलॉग बॉक्स पर केवल क्लिक करना है। अगर अलग है तो दोनों का अलग अलग भरना है। तो हमने जैसे ही क्लिक किया तो हमारा एड्रेस ऊपर वाला नीचे आ गया। इसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड उसमें अपर केस लेटर होना चाहिए, स्मॉल केस लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल करैक्टर होना चाहिए और एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। तो हम क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद कंफर्म कर लेंगे। फिर आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप कोई सा भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका आंसर मार्क कर सकते हैं, ताकि जब अगर आप कोई पासवर्ड भूल जाओ तो आपको साइन इन करने के लिए आप उसे रीसेट कर सकते हो पासवर्ड को इन सिक्योरिटी क्वेश्चन की मदद से। तो हमने यहाँ पर विच इज़ योर फेवरेट बुक चुन लिया है और उसका आंसर जो हमें ही पता है वो इसमें भर लिया है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन एंटर करना है, जो कि यहाँ पर नीले अक्षरों में लिखा हुआ है, वो आपको भर देना है। इसके बाद हमें पार्टिकुलर अपने सभी चेक कर लेने हैं कि हमने सभी सही सही फिल किया है। उसके बाद यहाँ पर टिक लगा देंगे जो जो हमारा बिल्कुल सही है देख करके। हमने देख लिया है तो हम सभी पर टिक लगा देते हैं। इसके बाद एक डायलॉग बॉक्स है, उस पर भी क्लिक लगा देंगे। इसमें ये लिखा हुआ है कि हमने जो सभी जानकारी दिया है वह बिल्कुल सत्य है और वह हम प्रमाणित करते हैं। तो इसके बाद सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो आप देख सकते हैं, जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये इंटरफेस नज़र आता है कि आप एक बार दोबारा चेक कर लीजिए और कंफर्म करके ही सबमिट कीजिए। अगर गलती है तो अभी भी आप एडिट कर सकते हैं अपनी डिटेल्स को। तो हमने सब कुछ चेक कर लिया है, तो हम यहाँ पर सीधे कंफर्म एंड सबमिट डिटेल्स पर करेंगे। तो कंफर्म एंड सबमिट डिटेल्स पर करते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रेस स्टेटस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है आपकी। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल्स, इमेज अपलोड और पेमेंट आपका पेंडिंग है। हम जैसे ही अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं कि वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, यानी कि हमें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। तो उसके लिए हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपका यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट हो चुका है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर एक OTP आ गया होगा, उस OTP को फिल कर देना है। यहाँ पर आप साइड में भी देख सकते हैं। तो आपको OTP मोबाइल पर मिल जाएगा।
इस प्रकार से आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोबारा यही इंटरफेस आ जाएगा। इसमें अब हम जो हमारी ईमेल आईडी पर आया है OTP उसको भरेंगे और दोबारा वेरीफाई ईमेल आईडी करेंगे। पहले हमने मोबाइल नंबर किया था, इस बार हम ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई ईमेल आईडी करते हैं तो इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ ही आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो गई है और आपने फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया है एप्लीकेशन प्रोसीजर का। हम ये जो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म लिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस खुलकर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार का इंटरफेस आ रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो इसमें आप दोबारा चेक कर सकते हैं कि आपने क्या भरा है और आपको नई इन्फॉर्मेशन कुछ भरनी है, नेशनैलिटी भर देनी है। उसके बाद आपको अपना डोमिसाइल भरना है, जहाँ पर आप जिस स्टेट में रहते हो। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश भरेंगे। इसके बाद आपको कैटेगरी भर देनी है, जनरल भर देंगे हम, आपकी जो भी है वो भर देना। इसके बाद आपको अंडर प्रिविलेज स्टेट पूछा गया है कि अगर आप अंडर प्रिविलेज स्टेट या यूनियन टेरिटरी से हो तो यस करो, अगर नहीं हो तो नो करो। हम नो करेंगे। अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यस करो, नहीं करते तो नो करो। इसके बाद प्लेस ऑफ रेसिडेंस, यानी कि आप कहाँ पर रहते हो, गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, तो इसका चूज़ करना है आपको। तो इसमें आपको अर्बन या रूरल में से सेलेक्ट करना है। हम रूरल में रहते हैं, गांव में रहते हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे। जो शहर में रहते हैं वो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे चलते हैं तो यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स अप्लाई फॉर UG सही है। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट जो आपका 12th में था, PCB, PCMB, PCM, इंटर एग्रीकल्चर, जो भी आपके पास सब्जेक्ट था वो भर देंगे। उसके बाद आपको एग्ज़ाम में कौन से सब्जेक्ट का पेपर देना है, PCB का देना है या PCM का देना है या ACB का देना है या PCA का देना है, वो सिलेक्ट कर लेना है। हमारा PCB था तो हम PCB का ही पेपर देंगे, तो PCB हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, हिंदी मीडियम चूज करना चाहते हो तो हिंदी कर लीजिए, इंग्लिश करना चाहते हो तो इंग्लिश कर लीजिए। इसके बाद आपको अपनी 4 चॉइस भरनी है, स्टेट और सिटी की। तो हम अपने आसपास की भरेंगे क्योंकि कोविड चल रहा है, तो आसपास सिटी मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो हम भर लेते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ही। तो उत्तर प्रदेश में हम सबसे पहले भरते हैं अपने आसपास की ही जगह। तो हम भर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो यहाँ पर अपनी हमने चॉइस भर ली है चारों। इसके बाद आपको एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लास 10th की भरनी है। तो यहाँ पर सबसे पहला है पास स्टेटस, तो पासड हैं, पास कर रखी है। इसके बाद स्ट्रीम चूज करनी है, कौन से कोर्स में थे, क्लास 10th में थे, मैट्रिकुलेशन में से, SSC में थे, इक्वलेंट में थे, तो क्लास 10th में थे। तो इसके बाद आपको टाइप ऑफ स्कूल या इंस्टीट्यूशन किस प्रकार का था, रूरल था या अर्बन था, वो सेलेक्ट करना है। तो हमारा रूरल था तो रूरल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कौन से बोर्ड से या कौन सी यूनिवर्सिटी से की है वो सेलेक्ट। उसके बाद पासिंग आपने कौन से साल में की है, यानी कि आप किस साल में पास हुए हैं वो भर देंगे।
इसे भरने के बाद आपको अपना रिजल्ट मोड बताना है। तो सबसे पहले हम ईयर ऑफ पासिंग भर लेते हैं। तो ईयर ऑफ पासिंग के बाद रिजल्ट मोड में आपको ये बताना था कि परसेंटेज में था या सीजीपीए में था आपका जो 10th था। तो हमारा परसेंटेज में था तो परसेंटेज लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपको जितने मार्क्स मिले हैं वो ऑब्टेन्ड मार्क्स में भर देंगे। तो हमारे जितने नंबर आए थे हम उतने भर देते हैं। टोटल मार्क्स भर देंगे, टोटल मार्क्स कितने थे। उसके बाद आपको परसेंटेज में कुछ नहीं फिल करना है। इसके बाद आपको सीधे यहाँ पर रोल नंबर पर आ जाना है, रोल नंबर फिल करना है। तो रोल नंबर में अपना 10th का रोल नंबर इसमें फिल कर देना है। हम भर लेते हैं और अपना इंस्टीट्यूट का नाम भर देते हैं, या जिस स्कूल में आप पढ़े हो आप वहाँ का एड्रेस और स्कूल का नाम भर दीजिएगा। इसे भरने के बाद आपको अब क्लास 12th का भरना है। तो क्लास 12th में सबसे पहले है पास स्टेटस। अगर आप 12th में हो, इसी साल 12th किया है तो एपरिंग भरेंगे। अगर आपने पिछले साल पास कर लिया है तो पास भरेंगे। इसके बाद कोर्स या स्ट्रीम क्या थी वो भर लेंगे। इसके बाद टाइप ऑफ स्कूल या इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट कर लेंगे। रूरल था हमारा, रूरल सेलेक्ट कर लिया हमने। इसके बाद सीबीएसई बोर्ड था तो सीबीएसई सेलेक्ट करेंगे, और कोई सा बोर्ड था तो स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। तो ईयर ऑफ पासिंग कौन से साल आप पास हुए हो तो वो भर देंगे। इसके बाद रिजल्ट परसेंटेज मोड में आया है या सीजीपीए मोड में वो सेलेक्ट करना है। परसेंटेज मोड में आया है तो परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स भरने हैं। टोटल मार्क्स में अपने टोटल मार्क्स भर देंगे, मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं, और ऑब्टेन्ड मार्क्स में जितने आपके आए हैं वो भर देंगे। इसके बाद अपना रोल नंबर लिख लेंगे कि क्या रोल नंबर था आपका 12th में, तो वो भर दिया है हमने। इसके बाद अपना इंस्टीट्यूट का नाम और उसका एड्रेस भर देंगे। ज़्यादा लंबा नहीं भरना, शॉर्ट में भरना है। इसके बाद आपको अपने पेरेंट्स और गार्जियंस की डिटेल्स भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पर फादर्स की डिटेल भरनी है। तो 10th पास है या 12th कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने फादर का भर देना है। क्या काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या कहीं नौकरी करते हैं, सब कुछ। इसके बाद एनुअल इनकम भरनी है कि कितनी एनुअल इनकम है, तो वो भर दिया हमने। इसके बाद मदर की क्वालिफिकेशन भरते हैं। उसके बाद मदर ऑक्यूपेशन क्या करती है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या नॉट एप्लीकेबल है या हाउस वाइफ है, वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एनुअल इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं। एनुअल इनकम नॉट एप्लीकेबल, या फिर अगर आपके लिए अप्लाई होती है तो आप भर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको भर कर दिखा रहे हैं। इसके बाद आपको वेरीफाई कर लेना है कि जो अभी आपने डिटेल्स भरी है वो सही है, और उसके बाद उस पर इन सभी पर टिक लगा देना है। तो हम सब पर टिक लगा देते हैं। इसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन भरना है, जो कि ये नीले कलर के करैक्टर्स में दिया हुआ है। तो ये ब्लू कलर के करैक्टर्स हम भर लेते हैं। इसे भर के आपको टिक लगा के सबमिट कर देना है। तो जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर बोला है कि एक बार अपना सारा डाटा चेक कर लीजिए कि आपका सही भरा हुआ है, और अगर गलती है तो आप अपनी डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। तो एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि आपकी 31 अगस्त 2021 तक आपकी जो एज है वो मिनिमम 16 साल हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती तो आप एलिजिबल नहीं होगे। 31 अगस्त 2021 तक 16 साल मिनिमम होनी चाहिए आपकी एज। तो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं हमारा सब कुछ सही भरा हुआ है। तो इसके बाद हम यहाँ पर सीधे ही कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कन्फर्म डिटेल्स पर क्लिक कर दिया। तो इस प्रकार से आपका इमेज अपलोड या डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपके जो साइन होने चाहिए ब्लू ब्लैक पेन से वाइट पेपर होने चाहिए, और सभी डॉक्यूमेंट जो है आपके जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। साइज़ जो है फ़ोटोग्राफ का 10 KB से 20 KB होना चाहिए। सिग्नेचर का 4 KB से 30 KB। थंब इम्प्रेशन का साइज़ 3 KB से 30 KB। और अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको PWD का अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा 10 KB से 200 KB तक का। तो हम चूज़ कर लेते हैं फाइल।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट कर लेते हैं अपना। तो यहाँ पर फ़ोटो को ओपन कर देंगे और यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे अपलोड पर क्लिक करेंगे तो ये एक बार प्रोसेसिंग करेगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज सक्सेसफुली अपलोडेड ये लिखा हुआ आ गया है, यानी कि आपकी इमेज सही तरीके से अपलोड हो चुकी है। इसके बाद सिग्नेचर की फ़ाइल को अपलोड करेंगे और थंब इम्प्रेशन की फ़ाइल को अपलोड करेंगे। तो हमने तीनों अपनी फ़ाइल अपलोड कर दी हैं। तो इसके बाद आपको नीचे इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी तीनों चीज़ या तीनों डॉक्यूमेंट आपके दे रखे होंगे जो आपने इस पर अपलोड किए हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको अपने फ़ोटो या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसके बाद आपको अपने सभी पर्टिकुलर चेक कर लेने हैं कि ये सही हैं। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पे टिक का निशान लगाना है और एक बार अपना व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है, ताकि आप अपना एक बार एप्लीकेशन फॉर्म देख सको। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है। तो इस प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी सभी डिटेल्स होंगी। अगर डिटेल्स में कुछ गलती है तो आप अभी तक भी एडिट कर सकते हो। यहाँ पर कुछ भी गलती नहीं लग रही, तो अब हम यहाँ पर सीधा आई एग्री पर करते हैं। तो यहाँ पर आई एग्री पर करने के बाद आपके सामने दोबारा वही इंटरफेस आ जाता है। तो आपको यहाँ पर दोबारा ये पर्टिकुलर चेक कर लेने हैं, फ़ोटो, साइन, थंब इम्प्रेशन। इन्हें साइन करने के बाद आपको डिक्लेरेशन पर टिक करना है और मेक पेमेंट पर कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट का इंटरफेस खुलकर आएगा। थोड़ा प्रोसेसिंग हो रहा है। तो यहाँ पर आपका पेमेंट वाला इंटरफेस आ गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कई प्रकार के पेमेंट गेटवे दिए गए हैं। आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से पे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं और इसी के साथ साथ यूपीआई आईडी के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर आपको पेटीएम पेमेंट गेटवे खोल कर दिखाते हैं कि आपको किस प्रकार से पेमेंट करना है। में आपको डिक्लेरेशन पर टिक करना है और इसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलकर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NTICR ऑर्डर 770 रुपये, क्योंकि जनरल की 770 फ़ीस है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कई प्रकार के ऑप्शन मौजूद हैं, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग। तो यूपीआई यानी कि अगर आपके पास गूगल पे चलाते हो, आप फ़ोन पे चलाते हो, तो इससे भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर यूपीआई से क्लिक करेंगे। तो यूपीआई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया है कि यहाँ पर आपको अपनी यूपीआई आईडी फिल करनी है। जैसे ये आप अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर फिल करोगे और पे पर क्लिक करोगे तो आपका जो एप्लीकेशन है यूपीआई का, उस पर एक मैसेज जाएगा। आपको एप्लीकेशन खोलकर उसको कंफर्म करना है, तो आपकी ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा। तो इस प्रकार से आप ICR का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ICR के किसी भी अन्य डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।